आदाब से नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने हाजियों के काफिले को झंडी दिखाई। रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी थे मौजूद। राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी के खिलाफ नाजेबा रिमार्क्स के इल्जाम में केटीआर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ड्रग्स की बढ़ती हुई लानत की रोकथाम के लिए हॉस्टल्स के आसपास के इलाकों में ड्रोन के जरिए निगरानी की जाएगी। मलकाजगिरी पुलिस कमिश्नर का बयान। जुबली हिल्स के प्रशांत नगर में रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर की अहलिया का घर में बेरहमाना कत्ल। तलाई जेवरात और दूसरा सामान लेकर कातिल फरार। घरेलू नेपाली मुलाजिम और उसके साथी मुलविस। नेपाली मुलाजमीन को मुलाजिमत पर रखने से गुरेज करें। जुबली हिल्स कत्ल वाक़े पर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजनार का बयान। सिकंदराबाद के चिलकलगुड़ा इलाके में लबे सड़क बीटेक के तालिब इल्म का कत्ल। इश्क कत्ल की वजह, लड़की के अफराद खानदान पर शुबा। नाज़रीन, न्यूज़ की दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने 8 मई जुमे की शाम हज हाउस नामपल्ली पहुंचकर आज़मीनी हज के काफिले को झंडी दिखाई। इस मौके पर रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन, सदर मजलिस रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज, प्रेसिडेंट टिमरीज मोहम्मद फ़हीम कुरैशी, हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, सेक्रेटरी महकमे अक़लियती बहबूद बी शफ़ीउल्लाह के अलावा कांग्रेस के सरकर्दा अक़लियती कायदीन, कॉरपोरेशंस, चेयरमैन व दीगर भी मौजूद थे। चेयरमैन रियासती हज कमेटी मौलाना अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने वज़ीर आला का हज हाउस में खैर मकदम किया। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर आला ने अक़लियती तबक़े के नौजवानों को मशवरा दिया कि वे स्किल ट्रेनिंग हासिल करें और इसके लिए तेलंगाना हुकूमत माहाना 2000 स्टाइफंड भी देगी। उन्होंने आज़मीन हज से नेक तमन्नाओं का इजहार किया और बताया कि तेलंगाना हुकूमत अक़लियतों बिलखुसूस रियासत के मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए कई काम अंजाम दे रही है। आज मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं, पढ़े लिखे तो नौकरी मिलने का नहीं है। पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ये सब सारे नौकरी मिलते थे, मगर आजकल तो एआई आ गए। एआई के वजह से जो व्हाइट कॉलर जॉब से वो पूरा चला गया। आज ब्लू कॉलर जॉब के बहुत डिमांड है। माइनॉरिटी बच्चे ब्लू कॉलर जॉब में मतलब स्किल्ड लेबर है, जो काम सीखा है उनको लिखने का उसका नाम लिख सकता, वो नहीं लिख सकता, मगर एक गाड़ी दे के उसको खोल के फिर बनाओ बोले तो 2 मिनट में वो गाड़ी खोल के फिर जमा करके फिटिंग करके देते। इसीलिए आज आईटीआई जमाने में थे, अभी आईटीआई में जो सिखा रहे वो आउटडेटेड हो गए। इसीलिए हम लोग ये आईटीआई को आज के तारीख में एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर बनाए। खाली नामपल्ली विजयनगर कॉलोनी में 4 एटीसी को हम बनाए कि माइनॉरिटी बच्चे काम सीख लिए। आज के तारीख में जो भी काम सीखा है, काम को आज तेलंगाना में उनको नौकरी मिल रहा है। इसीलिए मैं इस मंच से जितने भी हमारे माइनॉरिटी भाई लोग इधर आए, मेरे तरफ से एक ही गुजारिश है, डॉक्टर इंजीनियर पढ़े तो नौकर मिलने वाले नहीं मिलने वाले मुझे पता नहीं। अगर आप अमेरिका जाना है तो वीसा मिलने वाला है नहीं मिलने वाला है मैं नहीं बोल सकता हूँ। आप लोग काम सीख लो। काम सीख लिए तो जर्मन, जापान, साउथ कोरिया जो देश है बहुत अच्छा तरक्की कर रहा है। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, नॉट ओनली मिडिल ईस्ट कंट्रीज। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाला जा रहा है अमेरिका में जा रहा है, जो काम सीखने से वाले मिडिल ईस्ट कंट्री जा रहे हैं। भाई मिडिल ईस्ट कंट्री और अमेरिका के बीच में जो जर्मन, जापान, साउथ कोरिया जैसा देश तरक्की किए सो देशों में बहुत सारे नौकरियां हैं। इसीलिए आज एटीसी में हम लोग हर महीना 2-2 हज़ार उन लोगों को स्कॉलरशिप देना चाहता है। इस आने वाले एकेडमिक ईयर में अपने माइनॉरिटी बच्चों को एटीसी में पढ़ो बोलो, पॉलिटेक्निक पढ़ो बोलो, स्किल यूनिवर्सिटी हम नया शुरू किए, क्योंकि ये लोग बहुत तेज है काम समझने में, काम करने में, काम सीखने में।
खाली एजुकेशन is not the solution for your unemployment. Skill is the solution for your unemployment. तो इसीलिए हम लोग फोकस शिफ्ट किए, इसीलिए आज स्किल के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, स्किल एम्पावरमेंट करना चाह रहे हैं। इसीलिए माइनॉरिटी का भी अभी रिव्यू किया, मैं आदेश दिए जो माइनॉरिटी कॉरपोरेशन से, और हैदराबाद शहर में इतने सारे ऑटो है डीजल से चल रहा है, तो हर दिन 300-400 रुपये उनका डीजल का खर्चा हो रहा है। तो सरकार के तरफ से मैं अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब से कहा, उसका डीजल गाड़ी रेट्रोफिटिंग इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किए तो एक एक गाड़ी को 1,20,000 हो जा रहा है। तो हैदराबाद शहर में कोर अर्बन रीजन, आउटर रिंग रोड के अंदर जितने भी ऑटो है सबका सरकार के पैसे से रेट्रोफिटिंग करवा देके उनको हर दिन 300-400 रुपये, एक महीना में 10,000 रुपये कम से कम बचा ले सकते। हैदराबाद में जितने भी ऑटो चल रहा है, 2 लाख ऑटो है हैदराबाद शहर में, ज्यादा से ज्यादा ऑटो चलाने वाले अपने माइनॉरिटी के भाई लोग हैं। तो जो रेट्रोफिटिंग सरकार के पैसे से हम 5 कंपनियों से अब बातचीत हो रहे, एक महीने में 1.5 महीने में पूरा एक लाइन पे लेकर आएंगे। तो जो ऑटो चलाने वाले उन्हें ऑनलाइन में अप्लाई किए तो एक पैसा भी खर्च वजन उसके ऊपर नहीं गिरने देता हूं। सरकार के पैसे से आपको डीजल इंजन निकाल देके रेट्रोफिटिंग वाला ईवी व्हीकल बना देके देंगे, तो हर दिन 400-500 रुपये आपको बच जाने वाला है। महीने में कम से कम 10,000 रुपये फायदा है। तो ऐसे जो माइनॉरिटी का वेलफेयर के लिए जो सरकार काम कर रहा है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पिछले साल में हम लोग 550 जो माइनॉरिटी स्कूल्स के टिम्बरिस के पूरे पैसे ले आके पूरा अभी जितना भी पेंडिंग है 120 स्कूल्स कॉलेज का 10 साल से वो काम पेंडिंग रहा था, इस बार पूरा क्लियर के पूरा सब पैसे देके पूरा काम करवाए। कि जब आप काबतुल्लाह शरीफ को देखेंगे, यहाँ से जाने के बाद तवाफ़ करेंगे, तो हर कदम पर आप यकीनन अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए दुआ करेंगे, ख़ुद की मग़फ़रत के लिए दुआ करेंगे। मेरी आपसे अदबन गुजारिश ये है कि आप अपने वतन अज़ीज़ के लिए भी दुआ करिए। हर लम्हे, हर वक्त पर आप जब दुआएं करते हैं तो दुआ करिए कि अल्लाह हमारे इस वतन में जो लोग आज मज़हब की बुनियाद पर जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन जालिमों को कमज़ोर कर दे। आप दुआ फरमाइए कि ये वतन जो एक बाग है, एक चमन की तरह है, जहाँ पर हर फूल को खिलना चाहिए। अगर कोई इस चमन को बर्बाद करना चाह रहा है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अपनी दुआओं में भारत की मजबूती के लिए, यहाँ पर अमन और भाईचारगी को आम करने के लिए, और जो लोग इस मुल्क में फाशिज़म को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप दुआ फरमाइए। आप अल्लाह के मेहमान हैं, हाजी अल्लाह का मेहमान होता है, ज़ुयूफ़ुर रहीम के नाम से आपको पुकारा जाता है कि अल्लाह के मेहमान हैं। आप अपनी दुआओं में वतन के लिए दुआ करिए। आप हमारी रियासत तेलंगाना की मजबूती के लिए, इसकी तरक्की के लिए, यहाँ पर जो इकनॉमिक ग्रोथ हो रही है इससे कई गरीबों को फ़ायदा भी हुआ है। तेलंगाना की खुशहाली के लिए, तेलंगाना की तरक्की के लिए, और तेलंगाना में पूरे मुल्क में अगर चंद मुकामात हैं, बल्कि एक अगर फ़िरक़ा परस्ती का एक समंदर बढ़ते जा रहा है, तो ऐसे चंद जजीरे हैं जो आज भी एक उम्मीद के किरण है। जो भारत की असली सोच थी वो आज हमको नज़र आती है तेलंगाना में। तेलंगाना की तरक्की के लिए, तेलंगाना की मजबूती के लिए, और इस रियासत में ऐसे लोग जो मजहबी मुनाफरत और मजहबी नफ़रत को फैलाना चाहते हैं, अल्लाह उनको नाकाम कर दे उनके साजिश में। और दुआ करिए कि चीफ मिनिस्टर जनाब रेवंत रेड्डी तमाम मज़ाहिब के लिए काम करें, क्योंकि उनको अल्लाह ने एक मौका दिया। उनकी बड़ी जद्दोजहद और तकालीफ को उनको उठाना पड़ा। हम भी उनसे मुखालिफत किए थे, वो भी हमसे मुखालिफत किए थे, मगर आज उनको अल्लाह ने एक मौका दिया है आवाम की खिदमत करने का कि तेलंगाना आबाद रहे।
बीआरएस के कारगुजार सदर और साबिक वजीर के.टी. रामाराव एक बार फिर कानूनी मुश्किलात में फंस गए हैं। चारशंबे को हनमकुंडे में मुनक्किदा रैतु संग्राम रैली के दौरान लोकसभा में कायद अपोजिशन राहुल गांधी और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ मुबैना नामुनासिब रिमार्क्स पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में वरंगल वेस्ट के एमएलए नायनी राजेंद्र रेड्डी, वर्धनापेट एमएलए के.आर. नागराजू, डीसीसी सदर वेंकट राम रेड्डी समेत दीगर कांग्रेस कायदीन ने सूबेदारी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत के बाद पुलिस कमिश्नर की हिदायत पर सीआई रंजीत कुमार ने केटीआर के खिलाफ बीएनएस की दफात 504 और 505 के तहत मुजरिमाना मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक दिल्ली में दिए गए बयानात को इश्तियाल अंगेज करार देते हुए कहा गया है कि इससे अमन व अमान की सूरत हाल मुतासिर होने का खदशा है। गवर्नर कोटे के तहत रुकन खानसाज कौंसिल की नामजदगी और गवर्नर की जानिब से मंजूरी और अराकीन की हलफ बर्दारी एक मरतबा फिर कानूनी तनाज़े का शिकार हुई है। खानसाज कौंसिल गवर्नर कोटे के तहत मंजूर की गई रुकनीत के खिलाफ रुकन खानसाज कौंसिल बीआरएस डी श्रवण कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल करके इसकी आजिलाना समाअत की ख्वाहिश की। रियासती काबीना से मोहम्मद अजहरुद्दीन और प्रोफेसर कोदंडा राम रेड्डी के नामों की गवर्नर कोटे में रुकन कौंसिल के लिए सिफारिश के 9 माह बाद गवर्नर तेलंगाना ने इन नामों को मंजूरी दी। मंजूरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल करके श्रवण कुमार ने उनके और बीआरएस कायद के सत्यनारायण की जानिब से दाखिल मुकदमे में IA दाखिल किया है और हुकूमत से जारी GO-MS 71 को चैलेंज किया है। उन्होंने दरख्वास्त में दावा किया है कि रियासती हुकूमत का इक़दाम अदालत के पिछले अहकामात की रूह के मुनाफी है, इसलिए अगर मुकदमे की फौरी समाअत नहीं की गई तो बुनियादी मुकदमे पर उसके मनफी असरात का खदशा है, इसलिए इस मुकदमे की आजिलाना समाअत की जानी चाहिए। तेलंगाना हाई कोर्ट ने बीआरएस से इनहराफ के इल्जामात का सामना करने वाले 10 अरकान असम्बली को जवाबी हलफनामा दाखिल करने मजीद मोहलत में इजाफा किया है। बीआरएस से कांग्रेस में इनहराफ करने वाले अरकान असम्बली को स्पीकर असम्बली प्रसाद कुमार ने क्लीन चिट दी है और स्पीकर के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस GM मोहिउद्दीन ने बीआरएस के 7 अरकान असम्बली की दरख्वास्त की समाअत करके मुनहरिफ अरकान को जवाब दाखिल करने में मोहलत में इजाफा किया और आइंदा समाअत 25 जून को मुकर्रर की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 10 मई के दौरे को हैदराबाद का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। मोदी 10 मई की दोपहर 2:50 पर बेंगलुरु से बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से HICC पहुंचकर मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद और आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म हाईटेक सिटी में हॉस्पिटल का इफ्तिताह अंजाम देंगे। शाम 6:30 तक 7:30 बजे वज़ीर-ए-आज़म मोदी परेड ग्राउंड सिकंदराबाद पर बीजेपी के जलसे में शिरकत और खिताब करेंगे। जलसे के बाद वज़ीर-ए-आज़म गुजरात के जामनगर रवाना होंगे। तेलंगाना हुकूमत से वज़ीर-ए-आज़म का सरकारी तौर पर इस्तकबाल किया जाएगा और तवक्को है कि तरक्याती कामों के आगाज़ पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और वज़रा शिरकत करेंगे। इस दौरान बीजेपी ने परेड ग्राउंड के जलसे आम को कामयाब बनाने के लिए तैयारियों का आगाज़ कर दिया है। 4 रियासतों के असम्बली चुनाव के नतीजे के पेश नज़र बीजेपी कारकुनों के हौसले बुलंद है। आसाम और मगरबी बंगाल में बीजेपी की कामयाबी के जश्न को जलसे-आम की कामयाबी के तौर पर मनाया जाएगा। सदर रियासती बीजेपी रामचंद्र राव के अलावा मरकजी वज़रा किशन रेड्डी और बंडी संजय जलसे के इंतजामात की निगरानी कर रहे हैं।
शहर हैदराबाद में दर्जे हरारत में रिकॉर्ड की जाने वाली गिरावट के बावजूद भी गर्मी से कोई राहत हासिल नहीं हो रही है। शहरी गर्मी की शिद्दत में अब भी परेशान है और कहा जा रहा है कि रुतूबत में रिकॉर्ड किए जाने वाले इजाफे के नतीजे में गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ई नहीं हुई। हालांकि दर्जे हरारत में नुमाया गिरावट रिकॉर्ड की जाने लगी है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के बेशतर मकामात पर जहां दर्जे हरारत 42 ता 43.5 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा था, इन तमाम इलाकों में दर्जे हरारत 40 से कम रहा, लेकिन गर्मी की शिद्दत में किसी भी तरह की कमी नहीं है। चंद्रानगुट्टा इलाके में वाक़ सड़क पर यू टर्न बंद करने के मामले को लेकर ट्रैफिक पुलिस ओहदेदारों और मजलिसी कायदीन में बहस व तकरार देखी गई। मजलिसी कायदीन ने ट्रैफिक पुलिस को इस सड़क पर इक़दाम से बाज रखा। मुकामी अवाम ने इस सिलसिले में मजलिसी कायदीन से इज़हार तशक्कुर किया है। हुजूर गौस सकलैन चौरस्ते पर आज ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बैरिकेडिंग लगाकर एक इसको जो है रास्ते को क्लोज़ किया जा रहा था। इससे पहले भी ये रास्ता क्लोज़ किया था, जिस पर मोहतरम हबीब मिल्लत आली जनाब अलहाज अकबरुद्दीन अवैसी साहब कायद ऐवान मुक़न्नना फ़िल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली ने ये जो जब चौरस्ता क्लोज़ किया गया था हुजूर गौस सकलैन का, चंद्रानगुट्टे का जो छोटा चौरस्ता कहा जाता है, उसकी वजह से जो है रुमान के सामने से कई जो लोग रॉन्ग साइड जाकर ताला कुंटे की रुख से जो है जो लोग को कंडिकल गेट, बौलीपुरा, लाल दरवाज़ा जाना है, वो लोग रॉन्ग साइड जो है जा रहे थे, जिसकी बिना पर 2 एक्सीडेंट बड़े हुए। वैसे तो कई एक्सीडेंट हुए थे, जिसमें 2 लोगों की जान गई थी। एक जो है सेंट हिल्स स्कूल के एक टीचर थे, वो टीचर की भी जो है एक्सीडेंट की वजह से रॉन्ग साइड के आके मारने की वजह से एक्सीडेंट की वजह से उनकी जान गई थी। तो तब मोहतरम अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने ये चौरस्ते को डीसीपी ट्रैफिक से बात कर कर और एसीपी से बात कर कर उनको जो है फौरी तौर पर ये चौरस्ता खुलवा दिया था 6-7 महीने पहले। अब दोबारा इस चौरस्ते को जो है क्लोज़ कर रहे थे। मोहतरम हबीब मिल्लत की हिदायत पर हम जो है यहाँ पर आए और जो है एसीपी साहब से, एसीपी ट्रैफिक और इंस्पेक्टर ट्रैफिक से बात कर कर उनको कन्विंस करे कि भाई ये चौरस्ते की अगर आप क्लोज़ करेंगे तो ना ट्रैफिक का मसला हल नहीं होगा, बल्कि मसला जो है मसाइल और बढ़ जाएंगे। और माजी के जो भी मसाइल थे, जो एक्सीडेंट्स हुए थे, वो एक्सीडेंट्स के भी जो है ना हम सीसीटीवी फुटेजेस हमारे पास थे वो भी बताया उनको, और उन्होंने जो है इस बात से रजामंदी ज़ाहिर की कि भाई हम जो है अब इसको क्लोज़ नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा आबनाए हुर्मुज़ में अमरीका और ईरान के दरमियान ताज़ा झड़पों के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा देखने में आया। अल जज़ीरा के मुताबिक ब्रेनेट खाम तेल की कीमत एक वक्त में 7.5% बढ़कर $103.70 फ़ी बैरल तक पहुंच गई है, जबकि बाद में मामूली कमी के बाद $101.12 पर आ गई है। जुबलील्स के इलाके में साबिक IPS ओहदेदार विनय रंजन रे की अहलिया के कत्ल का सनसनीखेज वाक़या पेश आया है। बताया जाता है कि जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब ये वाक़या IPS ऑफिसर रेजिडेंशियल क्वार्टर्स में पेश आया था। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। DGP CV आनंद के अलावा कमिश्नर पुलिस VC सजनार और IPS महेश भागवत ने भी मुकाम वाक़े का मुआयना किया। विनय रंजन की अहलिया सुनंदा का कत्ल करने के बाद हमलावर तलाई जेवरात और दूसरा सामान लूट कर फरार हो गए। कत्ल के इस वाक़े में नेपाली टोली के मुलविस होने का शुबा किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक नेपाली खातून कल्पना 1 साल से मुलाजिमत कर रही थी। शुबा है कि 3 साथियों के साथ मिलकर ये कत्ल किया गया। मख्तूला सुनंदा के हाथ पैर बांधे गए और मुँह में कपड़ा ठोंस कर उनका कत्ल किया गया। इस वाक़े के वक्त मख्तूला सुनंदा सो रही थीं। क्लूज टीम और डॉग स्क्वाड को मुकामे वाक़या के पास देखा गया। IPS पुलिस ऑफिसर क्वार्टर्स में इस कत्ल के वाक़े के बाद पूरे इलाके में सनसनी देखी जा रही है। हमलावरों की तलाश के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। रुकन असम्बली D नागेंद्र ने भी मुकामे वाक़े का मुआयना किया।
కొంచెం మూమెంట్ కదిలేదు. कहाँ रहते तुम क्या नहीं కాదు కాదు మీరు కాదు విజువల్ పెట్టారు क्या तुम काम यहाँ पे काम करते नहीं जनरल है ना जनरल कार्य अंते क्या करते तुम यहाँ काम करते नहीं तुम नहीं करे होंगे कौन करते अच्छा अच्छा जो करे वो कल्पना तुम्हारे रिश्तेदार होते क्या कुछ तो भी पहचान ओके ओके कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजनार ने जुबली हिल्स कत्ल वाक़े से मुतालिक बताया कि इससे पहले भी आवाम को ये मशवरा दिया गया था कि नेपाली मुलाजमीन को मुलाजिमत पर रखने से गुरेज करें। उन्होंने ये भी बताया कि हमलावर जेवरात और नकद रकम लेकर फ़रार हुए हैं। कमिश्नर पुलिस ने भी इस बात की तस्दीक की है कि मकतूला के हाथ पैर बांध कर उनका कत्ल किया गया। వాళ్ళ మిస్సెస్ తనుజ రంజన్ గారు ఒక మర్డర్ ఫర్ గెయిన్ కావడం జరిగింది. ఈ ఆఫెన్స్ తెల్లారుజామున 2 గంటల అయిందని చెప్పి మనం అందాజు చేయడం జరుగుతుంది. దొరికిన ఆధారాల పైన ఇది ఒక నేపాలీ గ్యాంగ్ పనిచేసిందని చెప్పి మనము ప్రాథమిక అంచనా తెలియడం జరిగింది. కొన్ని క్లూస్ దొరకడం జరిగింది. ఆ క్లూస్ ఆధారపైన పోలీస్ టీమ్స్ కూడా వర్కౌట్ కావడం జరుగుతుంది. సో ముఖ్యంగా ప్రజలందరూ కూడా కోరుతున్నాను, మీరందరూ కూడా మీ ఇంట్లో మనం చాలా గత ఒక 2 నెలల నుంచి ప్రజలందరూ కూడా అప్రమత్తం చేస్తున్నాం. ఈ నేపాలీ గ్యాంగ్స్ వల్ల అప్రమత్తం ఉండండి అని చెప్పి మన దగ్గర కాకుండా బెంగళూరు, బాంబే, పుణే దేశవ్యాప్తంగా చాలా చోట్ల కూడా ఈ ఒక నేపాలీ గ్యాంగు ప్రాపర్టీ ఆఫెన్స్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇంట్లో ఎవరు లేనప్పుడు లేదంటే ఏదో ఫంక్షన్ వెళ్ళినప్పుడు ఇలాంటి నేరాలకి పాల్పడుతున్నారు. ఇక్కడ మన రిటైర్డ్ డీజీ గారు బయటికి వెళ్ళినప్పుడు వేరే ఊరికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ ఒక ఆఫెన్స్ జరగడం జరిగింది. పిల్లలు పైన ఉండడము, మేడం కింద ఉండడంతో పైన ఉన్న పిల్లలకి తెలియలేదు. సో బయట నుంచి వచ్చి ఇక్కడ ఇంట్లో పనిచేసే ఒక లేడీతోని వాళ్ళు కాంటాక్ట్ పెట్టుకొని ఈ నేరానికి పాల్గొన్నారని చెప్పి మనకు ప్రాథమికంగా తెలుస్తుంది. మన సీనియర్ सिकंदराबाद के चिलकलगुड़ा में एक नौजवान का लबे सड़क बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक बीटेक के तालिब इल्म इंदिरानगर कॉलोनी के साकिन युवान उर्फ अखिल को 6 अफराद ने मोहलिक हथियारों से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। बताया जा रहा है कि अखिल अपने दोस्तों के साथ मोबाइल पर IPL मैच देख रहा था। 6 अफराद बाइक पर आए, अखिल के साथ बहस व तकरार हुई और फिर उस पर चाकुओं से पैदर पर वार किए गए। अखिल को फौरी गांधी हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। बताया जाता है कि अखिल के जिस्म पर तकरीबन 15 ज़रबात पाए गए हैं। ज़राए के मुताबिक अखिल एक लड़की से मोहब्बत किया करता था और लड़की के अफराद ख़ानदान ने अखिल को बाज रहने की भी धमकी दी थी। लड़की के रिश्तेदारों की तरफ से ही अखिल के कत्ल का शुबा किया जा रहा है। मकतूल अखिल के अफराद ख़ानदान ने लड़की के घर के पास एहतजाज किया। इस वाक़े से इलाके में सनसनी देखी गई है। नौ बजे हुआ करते एग्जैक्ट।
मलकाजगिरी कमिश्नर पुलिस बी सुमति ने कहा है कि हॉस्टल्स के आसपास के इलाकों में ड्रोन के जरिए निगरानी की जाएगी। हॉस्टल्स में रहने वालों के ड्रग टेस्ट भी किए जाएंगे। मलकाजगिरी पुलिस की तरफ से मंशियात के खिलाफ इन इलाकों में मुहिम चलाई जा रही है जहां तलबा की बड़ी तादाद रहा करती है। कमिश्नर पुलिस बी सुमति ने दिलसुख नगर और एलबी नगर के इलाकों के हॉस्टल्स का मुआयना किया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने कहा कि पुलिस टेक्नोलॉजी के जरिए मुहिम चला रही है ताकि नौजवानों को ड्रग्स की लानत से महफूज रखा जा सके। तालीमी इदारों के पास ड्रग माफिया और उसके कारोबार के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि रात के औकात में भी हॉस्टल के पास नज़र रखी जाएगी। नाइट पेट्रोलिंग में इजाफा किया जाएगा। पुलिस को ड्रग टेस्ट करने के किट्स फराहम किए जाएंगे और स्पॉट पर टेस्ट किए जाएंगे। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि इन इलाकों में 70% CCTV नस्ब किए जा चुके हैं। इसमें मज़ीद इजाफा किया जाएगा। हॉस्टल्स इंतज़ामिया को भी मोहतात रहने की हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि अगर हॉस्टल्स में गैर समाजी सरगर्मियाँ होती हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लीगल टीम तरफ నుండి షీ టీమ్ సెమినార్ జోన్ तरफ నుండి అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా నాన్ ఆర్డర్ DCP అనురాధ గారు అండ్ హర్ ఎంటైర్ టీమ్, అదే కాకుండా ఇక్కడ వచ్చిన మిగిలిన వాళ్ళని నేను ఎవరిని మెన్షన్ చేయకపోయిన వాళ్ళందరూ ప్లస్ మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా తెలంగాణ రాష్ట్ర పోలీస్ తరఫున అలాగే మల్కాజ్గిరి పోలీస్ కమిషనరేట్ తరఫున మీ అందరికీ కూడా నమస్కారాలు. ఈరోజు ఈ మీటింగ్ పెట్టడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం అంటే వాళ్ళకు మేము బాధపడ్డాం. ఒక ఐపీఎస్ కూడా అధికారి కూడా ఈ మాత్రం బతుకలేదని వాళ్ళ మీద మీరు తీసుకునే యాక్షన్ అంటే నేను ఏమంటారు సామాజికంగా నేను ఒక మెసేజ్ ఇవ్వడానికి ఇక్కడ నేను ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ని. నేను ప్రొఫెషనల్గా మాత్రమే నేను ఏదైనా పని చేయగలుగుతాను. బట్ మహిళలను గౌరవించే సంస్కృతి మనది. సో ఎలాంటి మహిళలని గౌరవించాలి, ఎలాంటి మహిళలను అంటే మనము గౌరవించాల్సిన విధానం ఏంటి, మన వయసు ఏంటి, మనము ఇంకొకరిని మహిళ కావచ్చు పురుషుడు కావచ్చు అది ఆ హద్దులు ఆ పద్ధతులు దాటిన విధానము కేవలం బికాస్ ఇట్ ఈస్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్. దాన్ని మేము చాలా ఖచ్చితంగా గుర్తించాము. దానికి అనుగుణంగా మనము సెక్యూరిటీ స్ట్రక్చర్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటాం. आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने हाजियों के काफिले को झंडी दिखाई। रुकने पार्लियामान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी थे मौजूद। राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी के खिलाफ नाजेबा रिमार्क्स के इल्जाम में KTR के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ड्रग्स की बढ़ती हुई लानत की रोकथाम के लिए हॉस्टल्स के आसपास के इलाकों में ड्रोन के जरिए निगरानी की जाएगी। मलकाजगिरी पुलिस कमिश्नर का बयान। जुबली हिल्स के प्रशांत नगर में रिटायर्ड IPS ऑफिसर की अहलिया का घर में बेरहमाना कत्ल। तलाई जेवरात और दूसरा सामान लेकर कातिल फरार। घरेलू नेपाली मुलाजिम और उसके साथी मुलविस। नेपाली मुलाजमीन को मुलाजिमत पर रखने से गुरेज करें। जुबली हिल्स कत्ल वाक़े पर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सजनार का बयान। सिकंदराबाद के चिलकलगुड़ा इलाके में लबे सड़क बीटेक के तालिब इल्म का कत्ल। इश्क कत्ल की वजह लड़की के अफराद खानदान पर शुबा।
इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़।